में सत्संग रूपी महासागर में, तो हमारे को ईश्वर रूपी आत्मा रूपी वो हीरा निश्चित तौर पर मिलेगा। हमारे सनातन धर्म में चाहे तो सत्संग हो, हम संतों के शरण में जाएं, चाहे सत्संग सुने, सबसे मोटी बात एक ही रहती है, परमात्मा का दीदार, परमात्मा का आत्म साक्षात्कार। और इसी आत्म साक्षात्कार के लिए अगर किसी महापुरुष को, संतों को तो खैर होता ही है, लेकिन अगर संतों की कृपा से किसी अन्य साधक को हो जाए तो उसका मोक्ष या मुक्ति कोई नहीं टाल सकता। क्योंकि मैंने अभी पिछले मेरे प्रवचन में बताया था कि जैसे कोर्ट के अंदर वकील साहब करने पड़ते हैं, तो यहीं पे इसी ब्रह्मांड की कोर्ट में सतगुरु रूपी वकील करना पड़ता है। और हमारे सनातन धर्म में 4 प्रकार से ईश्वर को की स्वीकृति मानी है हमारे पुराने ऋषि महर्षियों ने। तो मैं इसका उसका थोड़ा ब्यौरा आपको बताता हूँ। एक होती है द्वैत रूप में, द्वैत कहते हैं जो आंखों से दिख रहा है, उस रूप में परमात्मा को मानना। जैसे मंदिरों में जाते हैं, राम का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, देवी का मंदिर है, या गणेश का है, और किसी का मंदिर है, 33 कोटि देवताओं में किसी का भी मंदिर हो सकता है। तो इन आंखों से जो देख रहे हैं ईश्वर की छवि अंकित कर रहे हैं, उसको बोलते हैं द्वैत भाव। हमारे भारत देश के अंदर इसका जो सबसे बड़ा आचार्य है उसका नाम है मध्वाचार्य, जगत गुरु मध्वाचार्य। अब अगर बहुत सारे लोग ये कह देवे, जैसे वेदांती लोग नहीं मानते इस बात को, मैं ये सारी बात अभी आपको आगे बताता हूँ, लेकिन अगर कोई सज्जन ये कह दे कि परमात्मा उस मंदिर में रखी मूर्ति में नहीं है, तो कृष्ण ने कैसे मेड़ता के अंदर निकाल दिया उस पत्थर की मूर्ति में से कृष्ण को? फिर वो कृष्ण कौन था? भाव होना चाहिए हमारा। द्वैत भाव के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि परमात्मा ये कहता है, हमारे धर्म शास्त्र ये कहते हैं कि अगर मेरी तरफ आना हो, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तू आवे पग 8 तो मैं हूं डग 60। तू थोड़ा बहुत आने की कोशिश कर, मैं तो तेरे बहुत आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम कहाँ करते हैं ऐसा। अगर द्वैत भाव में ईश्वर की स्तुति करनी है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है, तो किसी मंदिर या मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। घर पे भी आपके अगर है किसी की मूर्ति या मंदिर, तो उसमें भी कर सकते हो, तो ठेका थोड़ी है मंदिर में होना है। अगर द्वैत भाव से ईश्वर की साक्षात्कार करना है, तो जैसे मीरा ने किया था, जैसे कर्मा जाटने ने किया था, जैसे सुरजा जाटने ने किया था, जैसे सेजो भाई ने किया था, उसके लिए ये चीजें हमारे को, मैं आपको औजार बता देता हूँ, तरीके बता देता हूँ कि हमारे अंतःकरण के अंदर 4 चीजें हैं, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। सज्जनों, जब जब भी हमने बुद्धि लगाई, परमात्मा हमसे दूर होता गया। जब जब भी हमने बुद्धि लगाई, जब जब भी व्यक्ति ने, जीव ने बुद्धि लगाई, परमात्मा थोड़ा दूर होते गया। द्वैत भाव से बता रहा हूं। कृष्ण की मूर्ति हमारे घर के अंदर फोटो लगी हुई है, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, देवी की, और किसी की भी हो सकती है, बाबा रामदेव की है, किसी की भी। हम बुद्धि पहले लगा लेंगे, ये कोई भगवान होगा क्या, कागज में बना हुआ, यानी बुद्धि पहले लगा ली। द्वैत भाव का ये मानना है कि जो इस ब्रह्मांड के अंदर तमाम चीज मेरी है, सारी, चाहे प्रकृति हो चाहे माया हो, वो ईश्वर की है, आपकी कुछ नहीं है। ईश्वर कहता है कि परमात्मा कहता है, जो भौतिक रूप से द्वैत भाव से, जो जो तेरी है वो समर्पण कर मेरे चरणों में, मैं तेरे पास आने को तैयार हूँ। क्या चीज है ऐसी जो परमात्मा की नहीं है? इसको मैं लंबा चौड़ा विषय नहीं खींचकर आपको अप्रोक्सीमेटली बता देता हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज हम चाहे देख रहे हैं, चाहे स्पर्श कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं, तमाम चीज परमात्मा की है। सब चीज, पूरी माया और पृथ्वी, एक चीज परमात्मा की नहीं है, भाव से निकले हुए आंसू।
अगर भाव से निकले हुए आंसू होंगे ना, वो परमात्मा के लिए, वो तुम्हारे भाव से निकले हैं। आपने विज्ञान पढ़ा होगा, माता के आंचल में दूध नहीं होता है, मैंने भी पढ़ा साइंस, उसमें दूध नहीं होता, लेकिन बच्चा जब कर आता है ना ऐसा, उसकी माँ के आंचल में से दूध छलक जाता है सज्जनों। तो जब हमारे उस परमपिता परमात्मा की याद में अगर अंतर मन से, अंतर भाव से अगर करुणा रस प्रकट हो जाए और आंख में आंसू आ जाना, तो उसको तो आना पड़ेगा। जैसे मीरा के आ गया था, कर्मा जाटने का आ गया था, सूर्य जाटने का आ गया था, कौन, हम चाहते ही नहीं है। दूसरा है द्वैता द्वैत, जो आपके किशनगढ़ के पास में जगत गुरु है, ये किशनगढ़ के पास में पीठ है, नहीं जगत गुरु शंकराचार्य नहीं, सलेमाबाद श्री जी महाराज। तो ये द्वैता द्वैत मानते हैं। द्वैता द्वैत का मतलब है कि मंदिर में भी परमात्मा है, लेकिन मंदिर के अलग भी परमात्मा है। परमात्मा तो कण कण में है, उसको बोलते हैं द्वैता द्वैत। तीसरा होता है अद्वैत। थोड़ा शांत रहो ना, माता बहना से निवेदन है कि थोड़ा शांत रहो, मेहरबानी करके थोड़ी शांति कर लो ना, कहीं है थे सुन नहीं सको तो की बात आटे में सुनाओ। है द्वैत, एक है अद्वैत, एक है द्वैता द्वैत और एक है विशिष्ट अद्वैत। ये द्वैता द्वैत का मैंने बताया कि ईश्वर मंदिर में भी है और मंदिर के बाहर भी है। अब है अद्वैत, कहीं नहीं है परमात्मा, किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं है। परमात्मा के बिना तो कोई कण भी खाली नहीं है, कण कण में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। ये वेदांती लोग कहते हैं। इसके जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज हुए थे आज के करीब 3000 साल पहले। उन्होंने कहा कि परमात्मा तो कण कण में है, देखने की आंख चाहिए। इस वायुमंडल का अंदर हवा तो है, आपकी आंखें उस हवा को देख रही है क्या? नहीं देख रही है, अनुभव है। उस हवा को देखने की आंख चाहिए, और वो आंख मिलेगी इन लोगों के पास। इसको बोलते अद्वैत। मैं वैष्णव संप्रदाय से हूँ, स्वामी मनोराम जी महाराज का शिष्य हूँ, और वैष्णव संप्रदाय ये मानता, रामसरी संप्रदाय ये मानता विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये अभी लाइट है, मैं लाइट की तरफ नहीं देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ, लेकिन लाइट जल रही है। लेकिन इस उजालों को देख के मैं कल्पना कर सकता हूँ कि कोई रोशनी जल रही है। इस रोशनी को देख के, नीचे उजाला देख के मैं कल्पना कर सकता हूँ कि कोई रोशनी है। यानी विशिष्ट अद्वैत ये कहता है कि परमात्मा अलग एक एलिमेंट है और तू अलग एलिमेंट है, लेकिन तू परमात्मा के बिना भी नहीं हो सकता। ये रोशनी अलग है और वो जो जल रहा है ना वो अलग है, लेकिन उसके बिना तो ये भी नहीं हो सकती। उस लाइट के बिना ये रोशनी हो सकती है क्या? हाँ, ये उससे जुदा नहीं है, उससे जुदा नहीं है। ये विशिष्ट अद्वैत कहता है। विशिष्ट अद्वैत के जगत गुरु है जगत गुरु रामानंदाचार्य, जो 2500 साल पहले। तो सज्जनों, परमपिता परमात्मा की अगर अनुभूति करना है, मेरे को कई बार प्रश्न पूछते हैं। एक बार मैं थाईलैंड गया था, तो थाईलैंड में एक जने ने, एक लड़की ने प्रश्न पूछा था कि आप अगर राम से नहीं हो तो क्या राम आपके सामने आ जाए तो आप खुश होगे, क्योंकि आप उसको ईश्वर मानते हो। मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि जितने भी लोग ईश्वर को ईश्वर मानते हैं, रामदेव जी को भगवान मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं, राम को भगवान मानते हैं, मैं कहता हूँ वो लोग बेवकूफ है। अरे मानना तो रूढ़िवादिता का अंग है, जानना जरूरी है। उनको जान लो। आप मानने को तो किसी भी बुढ़े आदमी को कह दोगे तुम्हारे पिता बराबर है, वो तुम्हारा बाप तो नहीं हो गया ना? पिता समान है, वो बाप नहीं है। मान लिया, मानना कभी सत्य नहीं हो सकता, जानने का प्रयास करना चाहिए। आज हम क्या करते हैं, जानी तो मानी तो रहे। तो मैंने उस लड़की को बोला थाईलैंड में कि अगर राम आ जाए, कृष्ण आ जाए, या शंकर आ जाए, देवी गणेश कोई भी आ जाए, भगवान जिसको भी भगवान के रूप में मानते हैं वो आ जाए, तो मुझे कतई खुशी नहीं होगी। खुशी तो तब होगी जब मेरे सतगुरु आ जाए,
क्योंकि अगर सदगुरु सक्षम हो ना, ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का शरण मिल जाए, अरे उस राम को तो 10 बार आना पड़ेगा, उस कृष्ण को तो 10 बार आना पड़ेगा। मिलना चाहिए ऐसा महापुरुष, ऐसा सदगुरु। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ आप लोगों के सामने। आप सारे लोग मुझे जानते होंगे शायद। मैं एक छोटे से गांव का निवासी हूँ और एक गरीब परिवार में पला बढ़ा हूँ। मैंने मेरी जिंदगी में कभी कल्पना नहीं करी कि मैं उस जगह पर पहुंच सकता हूँ, कभी कल्पना नहीं करी, क्योंकि गरीबी से उठा हुआ हूँ मैं। शायद आप लोगों को, अधिकतर लोगों को तो पता है, मैं भारतीय रेल में सेवा देता था। मैंने जितनी बार रेल में यात्रा करी उससे तो दर्जनों गुना ज्यादा यात्रा तो उस प्लेन में करी, जो मेरी कल्पनातीत बात है। ये किसकी कृपा है? ये मेरे सतगुरु की कृपा है। आज के 42-43 साल पहले मेरी माँ ने सत्संग कराई थी एक, मतलब सतगुरु क्या होता है ये बताता हूँ। कि सत्संग कराई थी, मेरी पहली सर्विस लगी, जो पहली तनख्वाह की। तो एक नाथुराम जी महाराज हुआ करते थे, वो वाला दाता, वो जो न्यारा का दाता उधर बंदरवाड़ उधर साइड में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके बुबानिया के पास में नाथुराम जी महाराज। तो मेरे गुरुदेव को कहा कि क्योंकि मैं जवान था तो दंतफंदी था कि आपका चेला आपका नाम रोशन करेगा, यानी दंतफंद में उसकी टोपी उसके और उसके टोपी उसके, ऐसे में नाम करेगा। तो स्वामी जी के शब्द थे है कि आपकी आवाज फलीभूत हो, मेरा चेला नाम ही करेगा। मैं आपको सज्जनों इस माइक के माध्यम से बता दूं, ये रिकॉर्डिंग हो रही कि मैं जब पहली बार थाईलैंड में गया था मेरे प्रवचन करने के लिए, मेरी आंख में आंसू आ गया। आज भी मैं उस घटना को अगर याद करता हूँ, मेरे घर पे बैठा बैठा, मेरे रामदान पे बैठा बैठा, मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। जिस ओहदे पर जाने का, जिस जगह पर जाने का मेरी इतनी औकात नहीं है, उसके बावजूद भी मैं वहां चला गया। और आपको पता, वहां जाने के बाद यहाँ तो मैं कुछ झूठ भी बोल सकता हूँ। विदेशों में बोलोगे ना तो एक एक शब्द को तोल तोल के बोलना पड़ता है सज्जनों। वहाँ 250 देशों के लोग आते हैं। मैं जब मेरा प्लेन लैंड हुआ था धरती पर, तब लड़कियां खड़ी थी सामने, लड़के और लड़कियां भारत की झंडी लेके, भगवे झंडे लेके, मेरी आंख में आंसू आ गए। उस बात को याद करके आज भी मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। ये किसकी कृपा है? अगर मैं ये कह दूं कि मैंने बहुत सारी एजुकेशन हासिल करी, मेरे से करोड़ गुना ज्यादा डिग्रियां डिप्लोमा लिए बैठे इस धरती के ऊपर, लेकिन उनके पास सतगुरु रूपी महापुरुष नहीं है। मैं तो ऐसे महापुरुष को नमन करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है उनके सतगुरु के लिए बोलने के लिए कि सतगुरु की व्याख्या किस प्रकार से की जाए। कई बार आता है कि सतगुरु के बारे में समझाएगी, क्या समझावे उसके बारे में? जो शब्दातीत है, वो जो महापुरुष शब्दातीत है, ईश्वर को शब्दों में बांध सकते, उस सतगुरु को शब्दों में नहीं बांध सकते, वो शब्दातीत है। ब्रह्म श्रोत्रिय है, ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में सुना हुआ सतगुरु होता, जो परमात्मा के बारे में सुना होता, उसको बोलते हैं ब्रह्म श्रोत्रिय। लेकिन ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं उससे मिला हुआ हो, जिसमें ये दोनों गुण होते हैं ना, वो होता है सतगुरु। ऐसे कपड़े पहने हुए तो हजारों मिल जाएंगे आपको। कपड़ा कोई प्रमाण नहीं है परमात्मा के सखा होने का। ये तो एक आइडेंटिफाई मार्क है कि भाई ठीक है, साधु है। आज के 30 साल पहले मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे एक सत्संग कर रहा था। सत्संग में था, पहले मैं संत तो था नहीं, नौकरी पे था। तो वहां पर स्वामी रामप्रकाश आचार्य के साथ गया था। JNU के डीन, जो बहुत IAS लेवल का अधिकारी होता है, वो लाल बत्ती लेके आए। तो जगत गुरु जी के शब्द वो मुझे याद है। ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में जो फलीभूत होता है ना, उसकी अनुभूति करो तो ही परमात्मा मिल जाए। तो जगत गुरु रामानंदाचार्य आए हुए थे, और स्वामी जी महाराज जो आचार्य जी जो जोधपुर वाले हैं वो आए हुए थे। मैंने उन्हीं की कृपा से आचार्य किया है। तो उन्होंने ये कहा कि महाराज दीन आए हैं तो इनको 2 शब्द बोलने का मौका दो। तो उनके शब्द है भार्गव साहब के, जो जोधपुर की JNU यूनिवर्सिटी है उसके डीन है। आज साधु को आपने देखा, कोई साधु 5वीं पढ़ा हुआ, कोई 8वीं, कोई 10वीं, कोई 12वीं। और डीन होता ना, वो IAS लेवल का होता है।
तो उस आईएएस लेवल के अधिकारी की उन संतों के लिए क्या बात है, आप सुन के ताजुब करोगे। जब उनको नंबर दिया कि भार्गव साहब आप 2 शब्द बोलो, तो भार्गव साहब के शब्द है जो मुझे आज भी याद आते हैं। वो बात जब मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे था, आज के 30 साल 35 साल पहले, कि मैं इन महापुरुषों के सामने क्या बोलूं, मैं तो इनके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। जबकि उस भार्गव साहब को भी ये बात पता है कि मैं तो आईएएस लेवल का हूँ, उसको पता। लेकिन उन संतों के लिए कह रहा कि मैं इनके लिए क्या बोलूं, मैं तो इनकी धूल के बराबर भी नहीं हूँ। मैं एक बार रसिया गया था, वो कह रहे हैं भार्गव साहब के, मैं एक बार रसिया गया था और वह दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी देखी। उस लाइब्रेरी की गैलरी के अंदर ऐसे घूमा जाए ना तो आपको 3 महीने लगेंगे, और एक एक किताब को निकाल निकाल कर उसका हेडिंग पढ़ के वापस डाल दो रेक में, तो आपको कम से कम 3 साल लगेंगे। और उन सारे शास्त्रों को अगर पढ़ लिया जाए और कोई आदमी मुंह मरोड़ने लग जाए कि मैं तो विद्वान हो गया, तो भार्गव साहब के शब्द है कि मैं समझता हूँ वो आदमी मूर्ख है, क्योंकि ज्ञान का तो ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं है। वाह भाई वाह। कोई उन शास्त्रों को पढ़ के कोई विद्वान थोड़ी हो सकता है। ये भार्गव साहब के शब्द है। मैं कभी कभी इससे मंथन करता हूँ कि क्या वो महापुरुष होगा, और हम एक छोटी सी के शास्त्र पढ़ लेते हैं, वेदांत का कोई शास्त्र पढ़ लेते हैं, द्वैत या अद्वैत का पढ़ लेते हैं, विशिष्ट अद्वैत का पढ़ लेते हैं, और हम बहस करते हैं कि मेरी होल्ड कर सकता है क्या, मेरी बराबरी कर सकता है क्या। अरे सज्जनों, ज्ञान तो अनंत है। इस धरती में जितना खोदो ना, जितना खोदोगे उतना पानी निकलेगा। इसका अंत नहीं है धरती का। और हम 1000 फीट या 100 फीट या 500 फीट खड्डा खोद के देखेंगे मैंने तो धरती को छेद दिया है, तो वो आदमी तो मूर्ख है। आप पुरुष होए, हमारे धर्म में 2 प्रकार के शास्त्र मिलेंगे आपको। एक तो पुरुष है, जो पुरुष के द्वारा लिखे हुए हैं, जो मनुष्य के द्वारा लिखे हुए हैं उनको बोलते हैं पौरुषेय। एक होता अपौरुषेय, जो मनुष्य के द्वारा लिखे हुए नहीं है, लिखा हुआ तो खैर मनुष्य के द्वारा ही है, लेकिन वो परमात्मा की वाणी, परमात्मा ने डायरेक्ट उन ऋषि मुनियों के दिमाग में वो बात उतारी। यानी पुरुष की खोज नहीं है, वो परमात्मा की खोज है, उसको हम वेद कहते हैं। लिखने वाला तो इंसान ही है, लेकिन वो जो बनाना किसी ऋषियों में अपरुषोई, पुरुष के द्वारा प्रदत्त नहीं है, इसलिए अपरुषोई कहते हैं, वो उसको वेद कहते हैं। जो परमात्मा के द्वारा बताई हुई ज्ञान है, उस परमात्मा के द्वारा बताया हुआ भी उस वेद के अंदर आप पढ़िए कभी, वेद के अंत में ये लिखा है कि नति नति, परमात्मा खुद कह रहा है कि तू मेरे को जानना चाहता है, मेरा साक्षात्कार करना चाहता है, मेरी अनुभूति करना चाहता है। मैंने इतना सा पोथा लिखा ना, तेरे को ज्ञान दिया, नति नति, ये इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, नीति नीति इतना ही नहीं, यानी परमात्मा की लीला अनंत है। और हम थोड़ा सा पढ़ लिख कर अगर ये नाम के आगे पीछे या बहुत इस प्रकार के शब्द लगा लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कैसे अध जल गगरी छलकत जाए। अगर मटके में पानी कम होगा, पनियार इस सर पे लेके चलेगी ना तो वो छलकेगा, लेकिन भरा हुआ है वो छलकेगा नहीं। ऐसे महापुरुष ये कभी छलकते नहीं है। छलकता कौन है? जो अध जल गगरी छलकता, अध जल गगरी, आधा आधा जो गड़ा भरा हुआ वो छलके। हाँ, आज जो मैंने जिस रूप में आपको बताया गया, परमात्मा की अनुभूति करने के सार हमारे ऋषि मुनि है, और वर्तमान में भी है। भारत देश में 4 पीठ है जिसको जगत गुरु बोलते हैं, मध्वाचार्य, निम्बर्काचार्य, रामानंदाचार्य और शंकराचार्य। शंकराचार्य जिन्हें अद्वैत मत चलाया था, और ये पद इसलिए है कि उन्होंने जिस रास्ते से परमात्मा की अनुभूति करी, वो रास्ता के उस रास्ते के सबसे स्वयंभू बन गए, महापुरुष बन गए। जो मूर्ति के अंदर परमात्मा को निकाल के देख लिया, उसको मध्वाचार्य बोल दिया, जिस माधव ऋषि ने देखा था सबसे पहले, और उन्होंने जो रास्ता चलाया उसका नाम है मध्वाचार्य, जो द्वैत रामहंस जी। रामहंस जी तो बहुत बाद में हुआ महाराज, मध्वाचार्य जी बहुत सत्य।
जो अद्वैत का रहस्य बताया था 2500-3000 साल पहले गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य ने। आज भी शंकराचार्य के 4 पीठ है। शंकराचार्य ने इस बात से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से परमात्मा की अनुभूति करी कि परमात्मा तो मंदिर में नहीं है, परमात्मा तो कण कण में है। एक बार आचार्य जी से प्रश्न पूछा था एक किसी महापुरुष ने, हम मीरपुर खास सत्संग कर रहे थे आज के 30-35-40 साल पहले, राम प्रकाश आचार्य से, कि आप राम को मानते हो, आप विशिष्ट अद्वैत को मानते हो, किसी मूर्ति को राम ईश्वर नहीं मानते हो, तो फिर तुम्हारे आश्रम के अंदर मूर्ति कैसे है? राम प्रकाश आचार्य के शब्द है ये कि हम जब कण कण में ईश्वर है, तो क्या ये पत्थर की मूर्ति कण से अलग है क्या? ये भी तो कण में ही है ना, कण कण मिलके तो मूर्ति बनाई होगी ना बनाने वाले ने। यानी मिश्री को चाहे आंख बंद करके खाओ, चाहे आंख खोल करके खाओ, चाहे पूनम की रात को खाओ, चाहे अमावस की रात को खाओ, उसके स्वाद में कोई फर्क आने वाला नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा की अनुभूति चाहे तो द्वैत से करो, चाहे अद्वैत से करो, चाहे विशिष्ट अद्वैत से करो, चाहे द्वैताद्वैत से करो, उसकी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो स्वयं है, वो कण कण में व्याप्त है। हमारी भावना तो होनी चाहिए नहीं ऐसी। मैंने सांख्य योग में आचार्य किया सदनो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और सांख्य योग में एक चैप्टर आता है जो मैं आपको उसके बारे में आपको अगर अनुमति हो तो मैं 5 मिनट में उसको समझा देता हूँ प्रैक्टिकल, ताकि आपके भी काम आएगा। हमारे संत महापुरुष हर भजनों के माध्यम से, परापश्यंती वाणी के माध्यम से ये बताते हैं कि भाई परमात्मा तो इसके अंदर है, और भजनों के माध्यम से यह भी बताते हैं कि कई तो इला पिंगला सुषुम्ना इस प्रकार के नाम अपभ्रंश करके बोलते हैं, क्योंकि संत लिखते हैं ऐसे, क्योंकि पिंगल में अक्षर मिला के लिखना पड़ता है, इसलिए इड़ा को इला बोल देते हैं, पिंगला को पिल, इस प्रकार से कर देते हैं। तो इड़ा पिंगला है क्या, मैं आपको ये समझा देता हूँ, क्योंकि संत और भी ये भजन बोलने वाले हैं। मैं इसका प्रैक्टिकल अनुभव आपको बताता हूँ, आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। और फिर भी आपके समझ में नहीं आए तो आप भले मेरे से व्यक्तिगत भी पूछ सकते हो, मेरे से फोन करके भी पूछ सकते हो। मैं इस देश में और विदेश में मेरा एक ग्रुप है जुड़ा हुआ, जो मैं ऑनलाइन क्लास से भी समझाता हूँ विदेशी लोगों को और अपने लोगों को। तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का जिक्र तो हम करते हैं भजनों के माध्यम से, परा और पश्यंती वाणियों के माध्यम से, लेकिन क्योंकि संत जो परा ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का जिक्र करते हैं, तो वो तो इसलिए करते हैं संत तो कि वो तो खुद पारंगत है, इसलिए करते हैं, जानते हैं वो तो जानते हैं, वो तो उनको तो अनुभूति है इस बात की। लेकिन क्या कभी किसी सत्संग में किसी सज्जन ने पूछा कि महाराज क्या होती है ये, थोड़ा बताओ? मैं इतना बड़ा हो गया, किसी ने नहीं पूछा। सही बात। फिर कैसे बिजलदास जी महाराज का मारी कुण माने रे कुआ में भांग पड़ी है, मजबूरी में बैठा आप सत्संग में, चलो यार पड़ोस में है, आपने रिश्तेदार गए सत्संग में तो बैठ रहे हैं, तुझे कहे कि फलान जी तो आया ही कौन। हमारा मानस तो है नहीं, सत्य को खोजने का हमारा मानस ही नहीं है, मजबूरी में आया है कि चलो मंगल जी महाराज क्या कहेंगे कि देखो फलाने को निमंत्रण दिया, आया ही नहीं, बस उपस्थिति दर्ज करानी है, सत्य से कोई लेना देना नहीं है। और जब सत्य से लेना देना नहीं है तो फिर सत्संग में बैठने का भी कोई औचित्य नहीं है। सत्संग में बैठो, आप मार्केट में अगर जाओ, मेला देखने जाओ और मेले से कुछ परचेजिंग करके नहीं लाओ, कुछ नई चीज देख कर नहीं आओ, तो फिर मेला देखने से फायदा क्या? इस सत्संग में आए और कोई चीज नहीं ले जा रहे हो आप घर, अरे भाई ये 12 घंटे काला क्यों कर रहे हो, क्यों रात खराब कर रहे हो? फिर तो घर पे आराम से डंलप के गद्दे पे सोते, क्यों परेशान हो रहे हो? समय बड़ा कीमती है, एक एक बड़ा कीमती है, और हम 12 घंटे घुमा दिए। एक दिन के अंदर 21,600 श्वास लेती है, हम लेते हैं, और 21,600 श्वास हम छोड़ते हैं। आप कल्पना करो कि 10,788 श्वास आपने धूल में पटक दिया अगर सत्संग नहीं सुनी तो। 10,788 श्वास अपने जीवन के खड्डे में डाल दिए अगर इस सत्संग से आपने कुछ हासिल नहीं किया तो, और किया तो ये आपके खाते में जुड़ जाएंगे।
अब ईड़ा पिंगला सुसुमना को देखिए, क्योंकि बहुत सारे विद्वान या विराजमान है, फिर वो भी बोलेंगे। हमारे को जब पैदा किया परमपिता परमात्मा ने, जब माँ के गर्भ में हम स्थापित हुए थे, श्री राम गुरु ने एक शास्त्र लिखा जिसका नाम है इंड पिंड ब्रह्मांड। इंड कहते हैं माता का गर्भ, जिसमें हम रहते हैं 9 महीने। पिंड कहते हैं ये पूरा ब्रह्मांड, ये जो दुनिया दिख रही है आपको, ये पिंड। ब्रह्मांड कहते हैं ऐसी दुनिया, ऐसी पृथ्वी हजारों है, ऐसे सूरज हजारों है, ऐसे चांद हजारों है, ऐसे मंगल और बृहस्पति राहु केतु हजारों है। उन हजारों का जो समूह है उसको ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर ब्रह्मांड के स्वामी से आपको संपर्क करना है, उसकी अनुभूति करनी है, जो ब्रह्मांड का स्वामी है, इस पृथ्वी के स्वामी से नहीं। ऐसी पृथ्वियां तो करोड़ों करोड़ों पृथ्वियां हैं। इस ब्रह्मांड के स्वामी से संपर्क करना तो पहले ब्रह्मांड को समझना होगा। मेरे को मंगल जी से संपर्क करना ना इस घर में, तो पहले तो मंगल जी की बायोग्राफी देखनी पड़ेगी। कैसे होंगे वो, काले हैं, गोरे हैं, कि लंबे हैं, कि छोटे हैं, बड़े हैं, बुढ़े हैं, जवान है, कितने बेटे हैं, क्या है, कैसा है, किस लोकेशन पे मकान है, उनका पूरा बायोग्राफी लेनी पड़ेगी। तब जाके मैं आसपास पूछ सकता हूँ कि यार ऐसा ऐसा आदमी है, तो कोई बता देगा। इस ब्रह्मांड के स्वामी को जानने के लिए इस ब्रह्मांड को जानना जरूरी है। और ब्रह्मांड को जानने के लिए ये इतनी अनंत पृथ्वियां, मंगल ग्रह, इनको जानने की जरूरत नहीं है। फिर राम गुरु ने क्या करा कि इससे नीचे की सीढ़ी बता दी। क्या अगर उसको नहीं जान सकता ना तू ब्रह्मांड को, तो पिंड को जान ले, पिंड को। अब बहुत सारे ऐसे निकृष्ट लोग होते हैं कि भाई मैं तो पिंड को भी नहीं जान सकता, तो फिर अंड को जान ले। अंड माने माँ का गर्भ। आप कल्पना करो कि माँ के गर्भ के अंदर जब बालक रहता ना, सुनिए साहब, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप सुनो। आप माँ के गर्भ के अंदर जब बालक रहता है ना, तो जो हमारे गर्भ नाल यहाँ से कनेक्ट होती है इस नाभि से। अरे आवाज मत करो भाई, सुनो तो सुनो, नहीं तो मैं बंद करूं, मेरा तो गीत बंद करूं। तो माँ का जो गर्भ होता है बालक के, वो बंक नाल जो यहाँ से जुड़ी हुई होती है, बंक नाल माँ के शरीर से कहीं से भी जुड़ी हुई नहीं होती है। वो अगर माँ की बॉडी से वो अटैचमेंट होती है, जुड़ी हुई है, तो माँ को नुकसान नहीं हो जाएगा क्या जब वो बच्चा पैदा होगा तो। लेकिन कनेक्ट नहीं होते हुए भी माँ अगर दूध पिएगी तो बच्चा दूध पिएगा, माँ बादाम खाएगी तो बच्चे के पेट में बादाम कैसे जाएगा, बच्चा काजू खाएगा तो काजू कैसे जाएगा। कितना कारीगर है वो, कितना बड़ा नटराज है कि खा मारी है जा बच्चे के राय। ऐसा है सृष्टि का करतार, ऐसा है वो नटराज। और हम ये तो कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना, उस नाल को काट के कोई रोटी में डाल दो, उसमें गुड़ और जो वगैरह डालो, अच्छी चीज है, जानते हैं बस अच्छी चीज है। क्यों है अच्छी इसका हमें पता नहीं, बस क्यों कि मेरी माँ कहती थी, कि मेरी माँ को किसने बताया कि उसकी सास कहती थी। इसका असली रहस्य हमने जाना ही नहीं कि क्यों। आप देखो इसको ब्रह्म नाल बोलते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो ये है ना इधर लटकी रहती है, उसको काट देती है नर्स। अगर हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हो तो, यहाँ घर पे होता हो तो दाई माई काट देती है, उसको पवित्र जगह पे गाड़ते हैं और उसको बंक नाल कहते हैं भाषा में। जो सनातन धर्म में हम वैसे बंक नाल कहते हैं, और सनातन धर्म में ब्रह्म नाल कहते हैं। ब्रह्म माने परमात्मा, नाल माने रास्ता। जब ये ब्रह्म नाल होती है, ये होती है हमारे बच्चे के, जब हम लोग पैदा हुए तब वो बोलता है सोहम हंस, सोहम हंस, यानी परमात्मा से कनेक्टिविटी होती है उसकी। लेकिन इस जगत में आकर वो बच्चा ये देखता है यहाँ की चकाचौंध देखता है कि यार यहाँ तो बड़ा मामला ही बड़ा जोरदार है, उसको भूल जाता है, वो वाली बात जो बिसर जाता है। इसका मोटा उदाहरण देखो कि एक बड़ का बड़बोला होता है, हम सब लोग गाँव के हैं। बड़ का बड़बोला होता है ना, तो एक बड़बोले के अंदर 1000 से ज्यादा कीड़े होते हैं एक बड़बोले के अंदर, और वो उसी को अपना पृथ्वी समझता है उसी में, क्योंकि उसी में उसकी रिश्तेदारी होती है। कोई भाई होता है, कोई बाप होता है, कोई माँ होती है, उन्हीं हजारों में।
इतना बड़ा जो बड़बोला होता है जानते होंगे आप सब। लेकिन अगर वो किस्मत से किसी ने फोड़ दिया हो, तो वो कीड़ा एक पुरुष जाके मर जाता है, उसको पता पड़ता है उतनी दूरी में, और कि दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो हम भी एक कीड़े हो गए बड़बोले की तरह, बस इसी को एक वो सृष्टि समझ बैठे हैं, जबकि ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है और उसका स्वामी की क्या कल्पना कर सकते हैं, वो तो कल्पनातीत है। तो मैं ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के बारे में बारीकी से समझिए आप, इसको बारीकी से समझो तब तो आनंद आएगा, और नहीं तो ऐसे ही भले टाइम वेस्ट करना तो बात अलग है। हमारी बॉडी का सुनो, देखो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, और आप चाहो तो मैं आपको करवा के बता सकता हूँ, सुनो मेरी बात को। 2 नाक में छेद दिए परमात्मा ने, परमात्मा ने 2 नाक में छेद दिए, ये 2 नाक में छेद नाक में 2 छेद दिए। इन 2 नाक के छेदों से, इसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं लेफ्ट वाली को, राइट वाली को पिंगला नाड़ी बोलते हैं, इसको चंद्र भी बोलते हैं ईड़ा को, और इसको सूर्य भी बोलते हैं पिंगला को। तो फिर अब सुषुम्ना कहाँ गई? दोनों के बीच ईड़ा नाड़ी स्त्री प्रधान है और पिंगला नाड़ी पुरुष प्रधान है। ये स्त्री प्रधान इसलिए है कि चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, उसका ये वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड का, बाईं तरफ का कमजोर होगा। चाहे हाथ देख लो, चाहे आंख देख लो, चाहे कान देख लो, चाहे पैर देख लो, चाहे फेफड़ा देख लो, और राइट वाला मजबूत होगा, इसलिए इसको पुरुष प्रधान कहते हैं। सीधा हाथ, सीधा पैर, सीधी आंख, सीधा कान, सीधा माइंड, ये मजबूत होता है। अब सुषुम्ना जब दोनों मिलती है, ईड़ा और पिंगला जब समान रूप से चलती है ना, तो सुषुम्ना चलती है। इसका मैं आपको प्रमाण देता हूँ, आप सब लोगों के साथ ये घटना घटित हुई है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है इस पृथ्वी पे जो ये कहते कि नहीं मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। हम इतने लोगों के बीच में बैठे हैं, और मान लीजिए आपकी सुषुम्ना चल रही है, तो जैसे मैं प्रवचन कराऊं तो आप सुन तो रहे हो प्रवचन, लेकिन दूसरा आदमी ऐसे टल्ला मार के कहेगा कि यार देखो महाराज बहुत देर से कह रहे हैं, तू पता नहीं तेरा ध्यान कहाँ, यार पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया था। वो होता है सुषुम्ना का समय। उस समय अगर सुषुम्ना के समय आपका जो चेतन है वो उसकी कनेक्टिविटी पूरी ब्रह्म से होती है। एक मंदिर का दरवाजा खुला है और आप मंदिर के अंदर गए तो आपके दर्शन हो जाएंगे, और मंदिर बंद है यानी ईड़ा पिंगला में, तो आप 1000 बार लो ना इस राम 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 श्री कृष्ण राधे राधे 24 घंटे रटते रहो ना, क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या हो जाएगा? आपका जो वे है वो तो बंद है, यानी सुषुम्ना वे सुषुम्ना वो तो बंद है। अगर उसमें एक, मेरे गुरु जी कहते थे कि सुषुम्ना में एक नाम लो और वैसे करोड़ों नाम लो बराबर है, लेकिन होना तो चाहिए सुषुम्ना। मैं अब सुषुम्ना कैसे चलती है आप लोगों के अनुभव के लिए बता दूं। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि ये तो संत लोग ही कर सकते हैं, ये बात होते हैं कि संत लोग ही कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को भी तरीका बताता हूँ कि हमारी माताएं बहनें शुरू में कहती थी, मेरी माँ भी कहती थी जब मैं छोटा था कि बेटा सीधा मत सो, छाती पे हाथ रख के मत सो, क्योंकि आज भी कहती है माताएं बहनें, जो नई छोरियां तो जानती नहीं है, लेकिन पुरानी जो बुढ़िया हमारी माताएं बहनें वो जानती है कि सीधा बच्चे को सोने नहीं देते हैं, क्योंकि सीधा सोएगा या छाती पे हाथ रख के सोएगा ना तो उसको डरावने सपने आएंगे। डरावने सपने आने का मतलब ही है कि आपका सुषुम्ना स्वार चलेगा। डरावने सपने आने का मतलब ही ये मान लीजिए कि आपकी सुषुम्ना चल गई, और उस समय अगर आप नींद से उठ के अगर एक नाम भी ले लिए ना, तो मैं यही हूँ, अभी तो मरूंगा नहीं जल्दी, और मर भी जाऊं तो मेरी आवाज को याद रखना कि आपको उस समय जो नाम लिया जाएगा आप उसको कलम से कलमबद्ध नहीं कर सकते सजनों, ये मेरा अनुभव है, आप कभी करके तो देखो। लेकिन हम उसी में उलझ जाते हैं। और मेरे को शेर खाने आया था, डर लगा इसलिए नींद जगी। शेर को तो छोड़ो, वो तुम्हारे घर में थोड़ी आएगा, लेकिन उस भे का मतलब है कि सुषुम्ना चली। इसीलिए हमारी माताएं बहनें कहती है कि सीधे मत सोओ, अनंत योग कीजिए आप। मैंने सांख्य योग में किया 6 साल की डिग्री बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। आप
कोई सा भी योग करो, योग का मतलब होता है कनेक्टिविटी, आत्मा परमात्मा, आत्मा की परमात्मा से, जीव की ईश्वर से। योग तो बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे मैंने अभी पीठे बताई आपको, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें किसी भी प्रकार का कुछ नहीं करना। हठ योग के अंदर आपको पानी नहीं पीना, रोटी नहीं खाना, ब्रह्मचर्य का पालन, फलाना करो, ये करो। इसमें तो आप चलते चलते भी अनुभव कर सकते हो। अगर किसी को कोई शास्त्र चाहिए तो ले लेना, मेरा खुद का शास्त्र छपा हुआ है, उसमें मेरा अनुभव लिखा हुआ सारा। तो इसमें तो कुछ नहीं करना, ना आपको दिखावा करना का आपको नीले कपड़े पहनो, भगवे कपड़े पहनो, पीले कपड़े पहनो, या आपको ये मंत्र 10,000 या 1,00,000 2,00,000 10,00,000 बार बोलना है, निरार रहना, पानी मत पियो, शादी मत करो, ये मत करो, पहाड़ों में चले, ऐसा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम महापुरुषों की शरण में जाते हैं, इन महापुरुषों की शरण में जाते हैं, सतगुरु की शरण में जाते हैं, क्योंकि इनके पास वो चाबी है जो जो 9 लखा ताला होता है, उसके लाखों आप चाबियां लगा दीजिए, वो ताला नहीं खुलेगा। लेकिन अगर संत के पास एक हल्की सी चाबी का नुक्का भी है ना, जो मास्टर की जिसको बोलते हैं, वो उसको खोल देगा। इनके पास हर चाबी मास्टर चाहिए, अलग अलग चाबियां नहीं है, एक ही चाबी है, उसको मास्टर की समझिए आप, जो सिर्फ परमात्मा का ताला खुलता है उससे। इसीलिए हम सतगुरु की शरण में जाते हैं। और मैं उन लोगों को भाग्यशाली मानता हूँ जो सतगुरु की शरण में है। महापुरुष मिलना बड़ा कठिन काम है सज्जनों। बंगवेदारी, पीले कपड़े, नीले कपड़े, काले कपड़े, सफेद कपड़े वाले तो हजारों लाखों करोड़ों मिल जाएंगे अजमेर में भी, भारत देश में भी, लेकिन ऐसे महापुरुष जो यहाँ विराजमान आपके सामने मिलना बड़ा कठिन काम है। और एक बात मेरी जरूर याद रखना कि आपको घंटी हिलाने की जरूरत नहीं है, आपको अगरबत्ती करने की जरूरत नहीं है। मंदिर के अंदर आप अकेले में बैठिए और उस प्रेमी के लिए आंसू बहा दीजिए अपनी आंख से। अगर अंतर्मन से मैं कहता हूँ कि आपकी निकली हुई आंख का आंसू उस परमात्मा के चरणों में जाके गिरेगा, उस सतगुरु के चरणों में जाके गिरेगा। हिलाने की, घंटी हिलाने की आवश्यकता नहीं है, मोमबत्ती अगरबत्ती जलाने की आवश्यकता नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, अरे कौन सा उसकी परमात्मा की पूजा कर रहे हो, घंटी हिला रहे हो, वो घंटी उसी ने बनाई है, वो अगरबत्ती उसी ने बनाई है, वो माचिस जिससे जला रहे हो वो उसी ने बनाई है। क्या चढ़ा रहे हो उसके, नारियल उसने पैदा करा, उसको फोड़ रहे हैं उसके सामने ले जाकर, वो तो खुद ही उसका है। वैसे भी अगर उसको चढ़ाना है तो तुम्हारी आंख का आंसू है, तुम्हारे भाव से निकला हुआ आंसू है। एक बार ये करके देखिए, आपको परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई तो मैं अभी आपके सामने यही हूँ, आपको सतगुरु की अनुभूति नहीं हुई तो मुझे आप गाली देना, ये अमोघ मंत्र है। आप कभी कीजिए तो सही, करें तो सही। कहना आसान, कल्याण भारती जी महाराज ने कहा कि कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं। कहना तो बड़ा आसान, मैं कह रहा हूँ सुन लिया, अभी मैं सुबह जाऊंगा आरती के बाद, अरे वो तो साधु लोग का तो कहने का काम है यार, ऐसे कोई भगवान मिलता है क्या, ऐसे बातें बना देंगे हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई बहन। इसीलिए कल्याण भारती जी ने कहा कि कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं, करता कोई नहीं है। क्रिया तो करनी पड़ेगी ना। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं आपको ईश्वर से नहीं मिला सकता, मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, लेकिन चलना तो तुम्हारे को भी पड़ेगा मेरे साथ। और हम ये चाहते हैं, बहुत लोगों को देखा मैंने, बहुत लोगों में दुनिया में घूमता हूँ कि फोटो लगा रखी है, आपका गुरु कौन है, कि ये है फलान जी महाराज है, आपके गुरु कौन, फलान जी महाराज है। जो टीवी में आते ना वो कभी सतगुरु नहीं हो सकते, उनसे आप बैठ के चर्चा नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या आप? अभी ये संत लोग विराजमान है, आप 1 घंटे बैठो, 2 घंटे 3 घंटे बैठो, ये आपको बताने के लिए तैयार है, लेकिन उनके लिए घंटे भर की तो छोड़ो, आप 1 मिनट भी नहीं बैठ सकते, उनका सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकते। क्या आपको ब्रह्म ज्ञान देगा वो, लेकिन उनकी फोटो लटका देते हैं कि मेरा गुरु तो ये है। देखो टीवी में आते हैं, ये रोज टीवी में आते हैं, तो भाई साहब बड़ी कोई अनोखी बात कर दी क्या? अरे वो तो पैसे कलेक्शन करने की फैक्ट्री बना रखी उन लोगों ने। तो सदगुरु तो वो होता है जो आपकी हर समस्या का निवारण करते, हर समस्या का समाधान करते।
मेरी अभी महाराज रामदेव जी महाराज शायद मेरे साथ ही थे। मैं पिछली बार पता नहीं हरियाणा था कहाँ था, तो किसी कुछ कोई लोग मेरे शिष्य मेरे से उपदेश लिया था, तो वो लोग कह रहे मेरे को कि उपदेश तो हमने पहले से भी ले रखा है, लेकिन आपके प्रवचन अच्छे लगे तो आपका उपदेश लेना। मैंने कहा भाई सतगुरु तो एक ही होता है, अलग अलग तो होता नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि पहले जो सतगुरु हमने उपदेश लिया वो फोन से लिया। अरे फोन से कोई उपदेश लिया जाता है क्या? हाँ? आपने सतगुरु का स्पर्श नहीं किया, सतगुरु को देखा तक नहीं, फोन से कह दिया हमारा था को चलो बड़ो चलो ये आदमी चलो बनेंगे। हाँ, तो ये तो ऑनलाइन जैसे फ्लिपकार्ट और इसका वो आइटम आते हैं ना ऑनलाइन, वैसे तो ऑनलाइन का मैटर हो गया। तो सज्जनों, सतगुरु की अगर प्रतीति करनी हो, मैं भाग्यशाली हूँ, हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस देश में पैदा हुए, भारत देश में पैदा हुए। दूसरा, हम भाग्यशाली हैं कि नर का शरीर मिला, मनुष्य का मानव का शरीर मिला है। हमारे को पता है ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है। क्या गधे को पता है, कुत्ते को पता है, गाय को पता नहीं पता? गाय का एक बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा बड़ा होता है और उसी से उसकी संतान अगली पैदा हो जाती है। हमारे को तो एक चीज का पता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। इतना सौभाग्यशाली शरीर, और वो भी देवताओं से भी बड़ा। देव दुर्लभ मानुष सन पावा, सुन दुर्लभ संग्रम थे गावा। और इतना पावन शरीर पाकर भी और हम आए राम गए राम हो जावे, तो फिर ये शरीर पाने का मतलब ही क्या? माँ के गर्भ से पैदा होकर इस धरती पाए और जब मरेंगे तो इसी धरती में दफन हो जाना है, क्या फायदा उससे? ये तो वो हमारे से अच्छे तो कुत्ते बिल्ली गाय गधे घोड़े है, अरे उनकी चमड़ी तो काम आती है। जो आप जूते पहनते हो, तुम्हारी चमड़ी अगर किसी लग जाए, किसी मरे हुए को आप 24 घंटे छोड़ दो तो बदबू आने लग जाती है। सही है। तो इतना पावन शरीर लेकर भी, इतना पावन शरीर है तुम्हारे कर्मों से मिला, हमारे कर्मों से मिला मनुष्य शरीर, और अच्छा शरीर मिलकर भी उस परमपिता परमात्मा की स्मृति नहीं करे, उनका साक्षात करने का प्रयास नहीं करे, तो मैं समझता हूँ कि धिक्कार है उन लोगों को। अगर सतगुरु की शरण में नहीं जाए तो धिक्कार है, संतों की शरण में नहीं जाए तो धिक्कार है। एक घड़ी आदि में पुनिया, तुलसी सत्संग साथ के कटे कोटि अपराध, और यहाँ तो करोड़ों के अपराध कट जाते हैं। लेकिन भाव से तो हम बैठे। मैं आज देख रहा हूँ सत्संग में, बहुत सारी सत्संग में यहाँ के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप बुरा मत मानना। मैं अमूमन सत्संगों की कहता हूँ कि लोग मजबूरी में बैठते हैं कि यार बैठ लो तो पेड़ ही यार, तुझे भाई साहब नाराज हो जाए, सुने कहीं नहीं बे बोले। मैंने पता ही कोना कि फलाड़ जी महाराज कहीं क्यों रहे, कहीं खोल गए, यानी बको रात और कहीं नहीं करे। तो जब उसको घट में नहीं उतारोगे उस शब्द को, और एक एक शब्द आप उतारो, आपको कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज अधिकतर लोग ऐसे करते हैं, जो बड़े बड़े टीवी में आते हैं ना। एक महाराज मेरे गुरुदेव एक किस्सा सुनाते थे कि एक पंडित जी कथा कर रहे थे, कथा करके वो बोले कि भाई पास में गांव में मेरा चेला है, तो वहां चले गए कि मेरे चेले के घर जाऊं। तो संयोग से चेलो मांस खा वालो आदमी हो तो मांस बना लिया। तो बीकी घरवाली क्यों कि गुरुदेव आ रिया, अरे राम राम राम, आपा तो सब्जी वाली बना ली दूसरी वाली। तो ऐसे है आजकल अधिकतर साधु, इसलिए मैं ये कथा बता रहा हूँ। तो वो क्या मिर्ची उर्ची बांटने लगी वो, तो महाराज आके के क्या कर रही है ये, मिर्ची उर्ची पहले सब्जी नहीं बनाई? कि महाराज सब्जी तो बनाई, देखो मैं तो गृहस्थी आदमी है, जो मैं तो कभी शौक कर लिया, जो फलानो साग लिया। महाराज कह रहे राम 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 राम, हत्या जीव हत्या, नरक में पड़ोगे, पाप लगेगा, भाषण दे दिए दुनिया भर के। लेकिन मिर्ची, वो महाराज कहे कि मिर्ची तो बंद करता है, ये बनाया जो तो गलत बनाया, लेकिन एक चम्मच में लेके दूसरे चम्मच आटा लगा दे और पानी पानी डाल दे। तो पानी पानी गालो तो चमचो आगो पाछो वो टुकड़ा पड़ा था, जो महाराज कहे कि जो अपना आप पड़े जिन तो पड़वा दे, जान मत पटके। इस प्रकार के हमारे जो ये लोग जो अमूमन देखने को मिलता है ना, वो संत नहीं होते हैं, वो तो दिखावा होता है। सज्जनों, संत की पहचान तो नम्रता है सबसे बड़ी। और अगर संत साहिबरा, मैंने पहले बोला ना कि संत साहिबरा लाडला भक्त साहिबरा पूत, और संत नहीं होता जगत में तो साहिब जाता ऊत। ऊत के जी का घर में सकला ही मर जावे।
तो अगर संतों के सानिध्य में रहोगे ना तो ये उनसे मिलने वाले हैं, उनके उनसे इनसे कनेक्टिविटी है, उनके सहयोगी है, उनके मित्र है। आज ये कलेक्टर साहब अजमेर के जो भी कलेक्टर साहब है, जो उनकी अगर मेरे से दोस्ती हो जाए तो आप तो कलेक्टर तो भूल हो जाओ। लोग आ कह रहे हो फलान जी को तो देखो कलेक्टर साहब को खास आदमी है, हुए कि नहीं? आदमी तो है वो कलेक्टर तो कौन है? कलेक्टर तो कौन है, लेकिन आदो कलेक्टर तो हो ही जाके मारी जान जाने काई चाहता है किसी काम करवाना। तो जब उस परमात्मा के सहयोगी हैं ये लोग और हम हल्के में ही ले लेते हैं। सजनों, अभी भजनों का वक्त है, बहुत सारे लोग भजन बोलेंगे, मैं अधिक नहीं बोलूंगा क्योंकि शायद आपको हर व्यक्ति को हर भोजन अच्छा नहीं लगता। किसी को मीठा पसंद है, किसी को चरपरा, किसी को खट्टा। मैंने सब प्रकार का भोजन आपके सामने परोसा, आपको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो भी कोई बात नहीं। बहुत ही बढ़िया। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सतगुरुदेव की जाओ जाओ।